यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं रावण की कथा। रावण आर्यवर्त का शत्रु। अमीश जी द्वारा लिखित पुस्तक। अभी तक प्रथम अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से माता सीता का अपहरण रावण और कुंभकर्ण ने कर लिया है। यहाँ पर इस कथानक में आपको पिछली सुनी हुई कथाओं से कुछ अलग ही वर्णन मिलता है, लेकिन हर लेखक अपने लेखन की शैली और अपनी कल्पना के अनुसार कथा को रचता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसी कथा का अध्याय 2। इस अध्याय में रावण के बचपन के विषय में बताया गया है। अध्याय 2। पिछले दिन भी रावण ने एक दूसरे खरगोश की चीरफाड़ की थी। उसकी सांस चलने के दौरान ही बारीकी से उसकी मांसपेशियों, अस्थिबंधों और अस्थियों का अध्ययन किया था। वो उसके धड़कते हृदय तक पहुंचने के लिए उत्सुक था, मगर वो उसके सीने की अस्थि को काटकर अंदर बढ़ता, इससे पहले ही बहुत कष्ट भोग चुका खरगोश मर गया था। रावण के पहुंचने से पहले ही उसका हृदय रुक गया था। आज उसका इरादा सीधे पशु के हृदय पर जाने को था। खरगोश अभी भी संघर्ष कर रहा था। उसके लंबे कान बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। आमतौर पर खरगोश शांत जीव होते हैं, मगर यह स्पष्ट रूप से संकट में था। इसका कारण भी था। रावण ने तर्जनी के पोर से अपनी कटार की धार देखी। थोड़ा सा रक्त छलक आया था। खरगोश को देखते हुए उसने अपनी तर्जनी चूस ली। रावण मुस्कुराया। उसकी उत्तेजना और हृदय की तीव्र धड़कनों ने उसकी नाभि के हल्के से दर्द को भुला दिया था, वो दर्द जो शाश्वत था। अपने बाएं हाथ से उसने अपने शिकार को स्थिर किया, फिर पशु के ऊपर कटार रखी। उसकी नोक उसके सीने की ओर थी। ठीक उस समय जब वो चीरा लगाने वाला था, उसे अपने निकट किसी के होने का आभास हुआ। उसने निगाह उठाई। कन्याकुमारी। भारत के अनेक हिस्सों में कन्याकुमारी को पूजने की परंपरा थी। माना जाता था कि कुछ विशिष्ट कन्याओं के अंदर देवी माँ का वास होता है। इन कन्याओं को जीवित देवी की तरह पूजा जाता था। लोग परामर्श लेने और भविष्य जानने के लिए उनके पास आते थे। राजा रानी भी उनके अनुयायियों में शामिल होते थे, जब तक कि वो रजस्वला नहीं हो जाती थीं। माना जाता था कि उस समय देवी किसी दूसरी कन्या के शरीर में चली जाती थी। भारत में कन्याकुमारी के अनेक मंदिर थे। यह विशिष्ट कन्याकुमारी जो रावण के सामने खड़ी थी, पूर्वी भारत के वैद्यनाथ की थी। वो कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा करके वैद्यनाथ वापस जा रही थी और ऋषि विश्रवा के आश्रम में रुक गई थी। वर्ष के अधिकांश भाग में हिम के अंदर दबी पवित्र गुफा में हिम से बना महालिंगम था। माना जाता था कि इसी गुफा में पहले महादेव ने जीवन और सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित किया था। तीर्थ यात्रा से लौटते समय कन्याकुमारी के दल की आत्माएं तो ऊर्जा से भरी थीं, मगर तन थकान से चूर थे। देवी ने तय किया कि वैद्यनाथ की अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ सप्ताह यमुना किनारे ऋषि विश्रवा के आश्रम में रुकेंगी। ऋषि ने इसे देवी से बात करने और आध्यात्मिक संसार के अपने ज्ञान को बढ़ाने का सौभाग्यशाली अवसर मानते हुए उनके आगमन का स्वागत किया, मगर उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद कन्याकुमारी अपने आप में ही सीमित रही और उन्होंने ऋषि या उनके आश्रम के आवासियों के साथ जरा भी समय नहीं बिताया। मगर इस बात ने जीवित देवी के स्वाभाविक आकर्षण और प्रभामंडल को और बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाले रावण को भी जब भी अवसर मिलता तो वो उन्हें देखता रह जाता था, सम्मोहित सा। वो अब भी उन्हें देख रहा था, मंत्र मुक्त। उसकी कटार हवा में ही ठहर गई थी। कन्याकुमारी उसके सामने खड़ी थी। उनके भाव शांत थे। उनके चेहरे पर क्रोध या घिन का कोई अंश नहीं था, जिन्हें तब आश्रम लोगों के मुंह पर देखने का रावण आदी था, जब वो उसे उसके वैज्ञानिक प्रयोग करते पकड़ते थे।
ना ही उनकी आंखों में दुख या दया का कोई चिन्ह था। कुछ नहीं था, कोई भाव नहीं। वो बस वहाँ खड़ी थीं, मानो पत्थर की बनी मूर्त हों, उदासीन मगर फिर भी भय पैदा करने वाली 8-9 वर्ष की बालिका। गेहुआ रंग, ऊंची कपोलास्थियों और छोटी सी तीखी नाक, चोटी में बंधे लंबे काले बाल, लगभग रेखा रहित पलकों वाली बड़ी बड़ी काली आंखें, लाल धोती, अंगिया और अंग वस्त्र पहने। उनके नैन नक्श हिमालय के पहाड़ी लोगों के से थे। अनायास ही रावण ने कमर पर अपनी धोती के ऊपर बंधे कमरबंद को जांचा। वो अपने स्थान पर, उसकी नाभि को ढके हुए था। उसका रहस्य सुरक्षित था। फिर उसे अपने चेहरे के भद्दे धब्बे याद आए, जो बचपन में हुई चेचक की निशानी थे। संभवतः जीवन में पहली बार वो अपने रंग रूप को लेकर इतना सजग हो रहा था। इस विचार को अपने मन से निकालने के लिए उसने सिर झटका। देवी कन्याकुमारी, अपनी कटार को धरती पर गिराते हुए धीरे से कहा। बिना एक शब्द कहे कन्याकुमारी आगे बढ़ी। उनकी भावभंगिमा में कोई बदलाव नहीं था। वो झुकी और उन्होंने कटार उठा ली। तेज दक्षतापूर्ण हरकत करते हुए उन्होंने उस दीनहीन खरगोश के बंधन काट डाले। फिर उसे ऊपर उठाया और धीरे से उसके मस्तक को चूमा। उनके हाथों में खरगोश बिल्कुल शांत था, अपनी घबराहट भूल गया था, मूक प्राणी जैसे जानता था कि अब वो फिर से सुरक्षित है। पलांच के लिए रावण को लगा कि उसने कन्याकुमारी की आंखों को प्रेम से जगमगाते देखा है। फिर वो मुखौटा वापस चढ़ गया। उन्होंने खरगोश को नीचे रखा और वो कुलाचे मारता भाग गया। कन्याकुमारी ने फिर से रावण को देखा और उसकी कटार लौटा दी। उनका चेहरा भावहीन ही रहा। बिना कुछ कहे वो मुड़कर चली गईं। उनके आश्रम में आने के बाद से यह पहली बार नहीं था जब रावण ने सोचा था कि जीवित देवी के रूप में मान्यता पाने से पहले कन्याकुमारी का जन्म का नाम क्या रहा होगा। जैसे ही रावण की मां कैकसिस हुई, रावण घर से बाहर निकल गया। वो तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। अब वो 7 बरस का था और अपने पिता के आश्रम के अलावा अनेक आश्रमों में उसे विकट बुद्धि वाला प्रतिभाशाली बच्चा माना जाने लगा था। उसने युद्ध कलाओं में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और वो बहुत योग्य साबित हो रहा था। मानो यही पर्याप्त ना हो, संगीत के प्रति भी उसकी सहज रुचि थी। तारों वाले वाद्य यंत्र उसके मनपसंद थे, विशेषकर भव्य रुद्र वीणा। वीणा बजाना सीखते हुए उसे कुछ माह ही हुए थे, मगर उसे अभी से उससे लगाव हो गया था। रुद्र वीणा का नाम पूर्व महादेव भगवान रुद्र के नाम पर पड़ा था, जिनकी रावण बहुत निष्ठा से पूजा करता था। यह वाद्य सबसे कठिन वाद्यों में माना जाता था। उसे बताया गया था कि इसमें दक्षता लाने के लिए बरसों अभ्यास करना होता है। जब भी वो ये सुनता तो और कमर कस लेता, क्योंकि रावण सर्वश्रेष्ठ कम कैसे हो सकता था। तेजी से अंधेरे में आगे बढ़ते हुए रावण का मन उस प्रतिस्पर्धा पर लगा था जो डागर नाम के एक संगीतकार के विरुद्ध सुबह को होने वाली थी। युवा और रुद्र वीणा का विख्यात वादक डागर ऋषि विश्रवा के आश्रम में आया हुआ था। हालांकि यह मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा थी, मगर रावण हारना नहीं चाहता था। वो फिर से उस पहली बार के बारे में सोचने लगा जब उसने अपने प्रिय वाद्य को देखा था। जब उसने 2 बड़े तंबूरों, जो उसे बताया गया था कि कद्दुओं को सुखाकर उन्हें खोखला करके बनाए जाते हैं, पर लगे सागौन की लकड़ी के गोल अंगुली पटल को छुआ था, तो उसका मन श्रद्धा से भर गया था। लंबाकार वाद्य के दोनों सिरों पर लकड़ी पर उकेरे मोर बने थे, जो कि भगवान रुद्र के प्रिय पक्षी माने जाते हैं। अंगुली पटल पर मोम से लकड़ी की 22 सारिकाएं लगी थीं और 3 पृथक घोड़च थे। इस सबसे अधिक अद्भुत वाद्य में 8 तार थे, 4 मुख्य और 3 तरफ के तार वादक की ओर और 1 तरफ का तार दूसरी ओर। सारे तार 8 स्वर सामंजस्य शीर्ष पर 8 खूंटियों से बंधे थे। उस पहले पाठ के दौरान रावण पुराने छात्रों को देखता रहा था, जिन्होंने धरती पर बैठकर वीणा के एक तंबूरे को कंधे पर रख लिया। कुछ ने उसे अपने बाएं घुटने पर रखा था। उसी समय उसे आभास हो गया कि इस वाद्य को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाया जाता है जो इसे बजाता है। सबके लिए समान होने का कोई सवाल नहीं था। जिसने भी रुद्र वीणा की संरचना पर ध्यान दिया होगा, वो जानता होगा कि इस वाद्य को बजाना तो दूर, समझना भी बहुत जटिल है।
सीधे हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों में पहने गए मिजराब से मुख्य तार को छेड़ते हैं, जबकि तरफ के तारों को कनिष्ठिका उंगली के नाखून से बजाया जाता है। तारों को क्षैतिज ग्रीवा के नीचे से बाएं हाथ से छेड़ा जाता है, जो इस कारण और कठिन हो जाता है कि दायां हाथ साइड के तरफ के तार को रोक रहा होता है। मगर रुद्र वीणा को जो बात दूसरे तंतु वाद्यों से अलग करती है वो इसकी गूंज की अद्भुत रूप से उच्चतर क्षमता है, जो कि इसके सिरों पर लगे दो बड़े तंबूरों के कारण निकलती है। गूंज की तीव्रता और शक्ति का स्वर की गुणवत्ता और संगीत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तंबूरों को नष्ट कर दो, गूंज को नष्ट कर दो, संगीत को नष्ट कर दो। रावण चुपके से उस छोटी सी कुटिया में दाखिल हुआ जहां उसे पता था कि संगीत के वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। डागर की वीणा भी वहीं थी। संगीतकार प्रतिदिन सुबह और शाम को अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करने के लिए जाने जाते थे। लगता था कि डागर भी भिन्न नहीं था। उसकी रुद्र वीणा के आधार पर पूजा के फूल और जली हुई धूप रखी थी। रावण मन ही मन हंसा। आज रात डागर की पूजा काम नहीं आएगी। उसने बिना आवाज के तेजी से काम किया। सबसे पहले उसने वीणा के कपड़े के आवरण को हटाया, फिर उसने बाएं तंबूरे को खोला और उसके अंदरूनी हिस्से को हाथ से छुआ। घोटा हुआ और चिकना। उसने अपनी कमर में बंधी थैली से धातु का उपकरण निकाला और उससे तंबूरे के अंदरूनी हिस्से को खुरचने लगा। डागर तुरंत तो समझ भी नहीं पाएगा कि गूंज सही नहीं है, ना ही अगले दिन अपने वाद्य से सुर मिलाते समय जान पाएगा। उसे ये केवल तभी समझ आएगा जब प्रतिस्पर्धा में वो राग बजाएगा। उस समय तक बहुत देर हो चुकेगी। प्रतिस्पर्धा की सुबह को एकदम निर्मल नीला आकाश था। आश्रम वासियों को चकित करते हुए वैद्यनाथ की कन्याकुमारी वापस उनके बीच मौजूद थी। उनके पिछले आगमन को 3 वर्ष बीत गए थे। इस बार वो अपने दल बल के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के विश्वविद्यालय नगर तक्षशिला जा रही थीं और ऋषि विश्रवा का शांतिपूर्ण आश्रम आदर्श विश्राम स्थल सिद्ध हुआ। कन्याकुमारी को साक्षी मानते हुए दोनों संगीतकारों ने अपने वाद्य बजाना शुरू किया। प्रतियोगिता अधिक देर नहीं चली। डागर की क्षतिग्रस्त वीणा ने सुनिश्चित कर दिया कि वो अपने प्रदर्शन के मात्र 10 निमिष में हार मान ले और उससे छोटे प्रतिभागी को विजय घोषित कर दिया गया। मगर विश्रवा अपने पुत्र को भली बात जानते थे। प्रतिस्पर्धा के तुरंत बाद वो रावण को अपनी साधारण सी कुटिया में खींच ले गए। क्या किया था तुमने? वो द्वार को बंद करते हुए फुफकारे ताकि बाहर कोई उनकी बातचीत न सुन सके। कुछ नहीं, रावण ने अवज्ञा से कहा। उसका सिर अपने पिता के सीने तक भी नहीं पहुंच रहा था। उसकी आंखें सुलग रही थी। मैं बस उस मूर्ख से बेहतर था जिसका पक्ष लेना आपको इतना पसंद है। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो, विश्रवा ने कहा। क्रोध से उनकी मुट्ठियां भिजी हुई थी। डागर इस आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ युवा रुद्र वीणा वादकों में से है। इतना श्रेष्ठ नहीं कि मुझे हरा सके, रावण ने उपहास किया। कन्याकुमारी यहाँ है। उनकी उपस्थिति में मैं किसी भी तरह का छल कपट कैसे होने दे सकता हूँ? रावण को इस शब्द का अर्थ पता नहीं था। छल क्या? कैक्सी जो उनके पीछे खड़ी थी नर्म स्वर में बोली। विश्रवा, अगर तुम्हें लगता है कि रावण ने छल किया है तो कृपया सार्वजनिक रूप से डागर को विजेता घोषित कर दो। रावण समझ जाएगा, शायद स्वयं कन्याकुमारी भी। रावण ने बात काट दी। मगर आपके पति ने भी धोखा दिया है। मेरे जन्म के साथ ये झूठ बोलते आ रहे हैं। ये कन्याकुमारी को इस बारे में क्यों नहीं बताते? ये सबको मेरे बारे में पता क्यों नहीं देते? बूढ़े ऋषि ने क्रोध में हाथ उठा लिया। कृपा करके ऐसा मत करो, कैक्सी ने याचना की और दौड़कर अपने पुत्र के गिर्द बाहें फैला दी। तुम्हें इसे मारना बंद करना होगा। यह अनुचित है। चुप रहो, यह तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारे कर्मों के कारण यंत्रणा पा रहा हूँ। तुम्हारे दुष्कर्मों ने इसकी नाभि को दूषित कर दिया है और इसके मस्तिष्क को भी। विश्रवा का स्वर कटु था। रावण ने क्रोध से कहा, इनसे बात ना करें, मुझसे करें। क्रोध में भरकर विश्रवा ने कैक्सी को एक और ढकेला और रावण पर
गए। उन्होंने लड़के के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। 7 साल का बच्चा कमरे में दूर जाकर गिरा। कैकसी चीख मारकर अपने बेटे को बचाने दौड़ी। विश्रवा ने भूमि पर पड़े लड़के को देखा। रावण का कमरबंद खुल गया था। उसकी नाभि से छोटा सा बैगनी उपांग दिखने लगा था। उसकी जन्मजात विकृति, सबूत कि वो नागा था। भारत भर में लोग मानते थे कि जन्मजात विकृतियां किसी अभिशप्त आत्मा का पिछले जन्म के बुरे कर्म का परिणाम होती हैं और इस तरह के विकृत लोग नागा कहे जाते थे। विश्रवा लगभग स्पष्ट घृणा से बोले, उसे ढको। उन्होंने जलती आंखों से अपनी पत्नी को देखा। तुम्हारा बेटा मेरा नाम मिटा देगा। रावण ने अपनी माँ के रक्षात्मक हाथ को हटा दिया। हाँ, मैं मिटा दूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं हर दृष्टि से आपसे बेहतर हूँ। अहंकारी बिगड़ैल बच्चा। भगवान इंद्र ने गलत व्यक्ति पर अपनी अनुकंपा कर दी है। बाहर जाने के लिए पलटते विश्रवा भुनभुनाए, हाँ चले जाइए, दूर हो जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। उमड़ उमड़ कर आते आंसुओं के बावजूद अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करता रावण चिल्लाया। उसकी नाभि की सतत पीड़ा गहरा गई थी। उसकी उग्रता बढ़ गई थी। अपने पिता के आश्रम से कुछ ही दूरी पर प्रचंड यमुना के किनारे रावण बैठा हुआ था। उसका गाल अभी भी जल रहा था, हालांकि आंसू कब के सूख गए थे। हाथ में आवर्धक शीशा लिए वो भूमि को तक रहा था। बहुत सावधानी से उसने सूरज की किरणों को प्रकाश के एक शक्तिशाली पुंज में संकेंद्रित कर दिया था, जो वहां घूम रही नन्ही चींटियों को जला रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी। अभी भी उसकी नस नस में क्रोध तड़क रहा था। सतत पीड़ा की केंद्र उसकी नाभि फड़क रही थी। सबसे पहले उसकी नाक में सुगंध पहुंची। उसे लगा कि उसकी सांस रुक गई है। उसने अपना सिर घुमाया और उन्हें देखा, कन्याकुमारी को। उसका शरीर जड़ हो गया। आवर्धक शीशा अभी भी उसके हाथ में था। जली भुनी चींटियां उसके पैरों के पास पड़ी थी। सूरज की संकेंद्रित किरणें घास को झुलसा रही थी। कन्याकुमारी के भाव शांत रहे। न घृणा का कोई चिन्ह था, न क्रोध का। वो निकट आई और रावण के हाथ से शीशा ले लिया। तुम इससे अच्छा कर सकते हो। रावण ने कुछ नहीं कहा। अचानक उसका मुंह सूख गया था। देर से रोकी हुई सांस आह बनकर फूट पड़ी। कन्याकुमारी हौले से मुस्कुराई। दिव्य मुस्कान, जीवित देवी की मुस्कान। उन्होंने आश्रम की ओर संकेत किया, जहाँ सुबह को संगीत की प्रतियोगिता हुई थी। तुम उससे भी बेहतर कर सकते हो। रावण को अपने होंठ हिलते हुए महसूस हुए। उसने पाया कि उसकी नाभि का दर्द जादुई ढंग से गायब हो गया था। कुछ पल के लिए कम से कम प्रयास तो करो, कन्याकुमारी ने कहा। वो मुड़ी और चली गई। तुम वैसे भी जीत जाते, टागर ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यास्त हो चुका था। अधिकांश आश्रमवासी अपनी कुटियाओं में चले गए थे। रावण अपने साथ कमल के पवित्र फूलों का वो हार लेकर टागर से मिलने आया था, जो उसने दिन में जीता था। बेमन से उसकी आंखें डागर से आंखें मिलाने को तैयार नहीं थी। उसने अपराध स्वीकार जैसा कुछ कहा। उससे बड़ी उम्र के प्रतिभागी ने शालीनतापूर्वक उत्तर दिया। आयोजन में उपस्थित अन्य अधिकांश लोगों की तरह डागर को भी संदेह था कि उसके वाद में कुछ तो गड़बड़ है। प्रतियोगिता के बाद उसने अपनी वीणा की जांच की और जल्दी ही समस्या को पकड़ लिया, मगर वो नाराज नहीं हो पाया। रावण अंततः बालक ही तो था। रावण ने कुछ नहीं कहा। वो सिर झुकाए खड़ा रहा, कन्याकुमारी के बारे में सोचते हुए। वो अगली सुबह जाने वाली थी। उस छोटे बालक के सिर और कंधों से निकलते 16 वर्षीय डागर ने उसके बाल सहला दिए। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, उसका प्रयोग जीतने के लिए करो। तुम्हें कोई भी अनुचित काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। रावण ने चुप रहते हुए सिर हिला दिया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बालों को छेड़े, अलावा उनके। इसके लिए तो वो कुछ भी कर गुजर सकता है कि वो उसके बालों को सहला दें। और चिंता मत करो, टागर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी वीणा ठीक की जा रही है, कोई स्थायी हानि नहीं हुई है। रावण ने लंबी सांस छोड़ी। उसे आशा थी कि उसकी नाभि का दर्द दूर हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। और इसे तुम रख सकते हो, टागर ने कमल के फूलों का हार उसे लौटाते हुए कहा। रावण ने उसे थामा और घर की ओर भाग गया। अध्याय 2 यहीं समाप्त हो जाता है। हम अगले भाग में जानेंगे कि रावण बचपन में और क्या क्या कृत्य और कुकृत्य करता था। हो सकता है कि हम सभी के जीवन में कभी कुछ ऐसे पल आते हों या हमारे आसपास के लोग कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित हों, किंतु हमें फिर भी सत्य की राह नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहना तो बहुत आसान है,
किंतु करना कठिन है, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको उचित लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। आपके लाइक करने से इसकी रीच बढ़ती है और इससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अंक में।